हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड में। आज हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे 13 मार्च के लिए। कल जो मैंने वीडियो दिया था उसी में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी बिग मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन की डेटा है, तो बिग इन्वेस्टर वेटिंग करेंगे। और मैंने बताया था कि वोलाटिलिटी ज़्यादा रहेगा। देखिए बैंक निफ्टी ने आज वैसा ही वोलाटिलिटी रहा और मैंने इस लेवल को बताया था बाइंग करने के लिए। इस लेवल जब पहुंचेगा तो इमीडिएटली बाइंग प्रेशर शुरू हो जाएगा, वैसा ही हुआ था। और जैसे मैंने बताया था यहाँ सेलिंग की और यहाँ बाइंग की, वैसा ही हुआ है। अगर कोई ट्रेड लिया होगा तो शायद प्रॉफिट किया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी को कल के लिए। पहले हम देख लेते हैं उसका डेटा को, उसी के बाद हम चार्ट पर आते हैं। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 47,282 क्लोजिंग प्राइस है बैंक निफ्टी। फर्स्ट हम देखते हैं ओआई ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जो है 48,000 पर कल भी था। ठीक है, मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है, राइटिंग मीनिंग सेलिंग हुआ है 47,500 पर। मैक्सिमम नहीं, एवरेज सेलिंग हुआ है 47,500 पर। तो ये रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू ओआई। ठीक है, ओआई के हिसाब से। उसके बाद 47,000 पर पुट राइटिंग हुआ है, मीनिंग सेलिंग हुआ है। और आज उसमें ज़्यादा ऐड हुआ है अभी पुट सेलिंग, तो ये सपोर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू ओआई। ये सपोर्ट हो गया एंड ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पुट कॉल रेशियो डेटा। जो पीसीआर डेटा है 0.93 है और सेकंड जो है 0.65 है। ये न्यूट्रल एंड ये है नेगेटिव, तो कंफ्यूज इनडिसेसिव। और एफआई एंड एचएनआई जो है उनका भी व्यू है इनडेसिसिव टू बियरिश। ठीक है, इनका व्यू है इंडेसिसिव टू बियरिश एंड पीसीआर वही दिखा रहा है इंडेसिसिव, क्यों एक न्यूट्रल दिखा रहा है एक नेगेटिव दिखा रहा है। और मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है 47,000 पर, जो कि एक सपोर्ट है। और मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है 48,000 पर, जो कि एक रेजिस्टेंस है। उससे पहले 47,500 पर माइल्ड रेजिस्टेंस है। ये हो गया डाटा। और जो इन्फ्लेशन की जो डेटा था हमने बताया था, इन्फ्लेशन वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ है जो कि इम्पैक्ट करेगा मार्केट को, स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी को। इन्फ्लेशन हमारे एक्सपेक्टेशन था 5.1, सर ये था प्रीवियस डेटा, और एक्सपेक्टेशन था 5.02 और निकला जो इवेंट जो निकला वो 5.09। वैसा बड़ा कोई नेगेटिव चेंजिंग नहीं हुआ है या पॉजिटिव चेंजिंग भी नहीं हुआ है, तो इन्फ्लेशन की कोई इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर ऐसे नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हो गया डाटा। अभी चलते हैं चार्ट पर। पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं। सपोर्ट बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो फास्ट है 47,196 से लेकर के 47,122, ये एक रेंज है। उसके बाद जो सपोर्ट है 46,918, लास्ट में है 46,619, ये तीनों सपोर्ट है। देखिए कल की जो वीडियो मैंने दिया था उसी में बताया था ये लेवल जब भी टच करेगा इमीडिएटली बाइंग आएगा, वैसा ही आया। देखिए ये कैंडल, ये 30 मिनट की टाइम फ्रेम में 5 मिनट में ये बहुत फास्ट दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये जो लेवल है 46,900 से लेकर के 47,000, ये क्रूशियल सपोर्ट है जो कि ट्रेंड चेंज कर सकता है। इसलिए यहाँ बाइंग की चांसेस ज़्यादा और वोलाटिलिटी भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होगा, आइदर इसी को कंटिन्यू करेगा और वो न्यू ट्रेंड चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव जो कंटिन्यू कर रहा है उसी में वो कंटिन्यू करेगा। ये हो गया सपोर्ट। और देखते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस जो है वो है 47,525,
47,675 ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद ये है रेजिस्टेंस जो कि लगभग 48,200-300 में ये लंबे की है, ये लास्ट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस नियर बाय है हमारे और लास्ट में 48,200 की। मैंने कल बताया था जब यहाँ प्राइस पहुँचेगा तो 47,000 या 46,900 की कॉल आप बाय करोगे इमीडिएटली। तो वैसा अगर कोई किया होगा तो शायद अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और मैंने बताया था ये लेवल अगर गैप अप होकर के इस लेवल पर पहुँचेगा तब आपको सेलिंग करना है, नहीं तो नहीं। अगर इस लेवल पर पहुंचता है तो आपका टारगेट ये रहेगा, वैसा ही हुआ। और इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये लेवल टारगेट रहेगा, वैसा ही आज मार्केट रहा था। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को लिख लो। अभी हम देखते हैं कैसे हम ट्रेड करेंगे। देखिए डेटा जो है इंडिसेसिव दिखा रहा है हमको, और जो प्राइस हमको दिखा रहा है, देखिए प्राइस ये जो लेवल है इस लेवल पर एक रेजिस्ट हुआ था, उसी के बाद ब्रेक किया, एक हाई बनाया, उसके बाद देखिए वही सेम लेवल पर यहाँ रेजिस्टेंस हुआ है। अगर आप इसको देखोगे ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है उसी का जैसा दिख रहा है। अगर ये कंफर्म हो जाएगा, अगर इस लेवल को वो ब्रेक करेगा, अगर इस लेवल को 46,900 को वो ब्रेक करेगा तभी ये कंफर्म हो जाएगा। और इस लेवल को अगर ब्रेक करने के बाद सस्टेन करेगा नीचे में तो उसका टारगेट ये हो जाएगा जो कि 45,800 के आसपास देखिए ये हो जाएगा, लगभग 1000 पॉइंट की डिस्टेंस। अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है नीचे की साइड को, ठीक है, मतलब कि ब्रेक कर लेगा और नीचे की साइड को मूवमेंट करेगा, उसी के बाद इसका टारगेट ये आ सकता है। नहीं तो अभी भी ट्रेंड अप साइड में है, हमें अप ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। क्योंकि अभी ये देखिए ये जो लेवल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये समझो कि 5th टाइम इस लेवल पर वो सपोर्ट ले रहा है। यानी कि ये लेवल बार बार वो सपोर्ट ले रहा है पर न्यू हाई कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये वीक होने के लिए रेडी है। ठीक है, ये ऑलरेडी वीक हो रहा है, पर उसी के पास इंपोर्टेंट सपोर्ट है 46,918 है। तो अगर इस लेवल पर सपोर्ट लेता है कल के दिन में, अगर इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, आप मानिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस लेवल पर सपोर्ट होता है, सपोर्ट लेता है, तो आप यहाँ कॉल एक छोटा सा रिस्क लेके कॉल ले सकते हो। और आपका कॉल क्या होगा, जो एट द मनी होगा 46,900 और 47,000, ये दोनों की कॉल आप यहाँ बाय कर सकते हो अगर इस लेवल पर सपोर्ट लेता है तो। ठीक है, अगर प्राइस मैंने बताया कि गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, उसके बाद अगर प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ था उसी लेवल पर ओपन हो जाता है जो कि 47,280 के पास, तो ये जो लेवल है 47,200 के आसपास देखिए ये बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। फिर भी अगर इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, उस टाइम यहाँ बिताता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हमारा टारगेट 47,500 होगा और हम 47,300 की कॉल को बाय कर सकते हैं यहाँ। और हमारा टारगेट 47,500 और 47,650 तक फास्ट टारगेट हमारा रहेगा अगर इस लेवल पर ये सपोर्ट लेता है और जहां मार्केट क्लोजिंग हुआ है वहीं पर ओपन होता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं वही बता रहा हूँ, इस लेवल पर गैप अप कहीं पे भी ओपन हो, अगर इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है तो हमें जब ब्रेकडाउन देगा डाउन साइड को तो हमें पुट लेना है इस लेवल पर जो कि 47,500 एंड 47,600 की पुट लेना है आफ्टर गैप अप ओपनिंग। तो ये पुट आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि ये लेवल इस लेवल को थोड़ी सी भी अगर ब्रेक करेगा इमीडिएटली फिर से इस लेवल को आ जाएगा, 46,900 तक आ जाएगा। मैंने आपको तीनों स्कैनरियो बता दिया है। ये लेवल बार बार मैं बता रहा हूँ, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लेवल को आप ध्यान में रखोगे। अगर इस लेवल को वो ब्रेक कर लेता है तो हमारा टारगेट इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इस लेवल के आसपास हमको अगर मिलता है छोटा सा हम रिस्क लेके कॉल को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए मैं मार्केट डिसेसिव नहीं है
वो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड एक ही डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है, तो आप संभल कर ट्रेड कीजिएगा। और मैंने जैसे बताया था, प्राइस अगर गैप अप होने के बाद इस लेवल पर वो एक्यूमुलेशन करने लगता है और डाउन साइड को मूवमेंट करता है, तब आपको पुट लेना है। अगर प्राइस नीचे ओपन हो जाता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तभी आपको पुट लेना है इस लेवल तक। अगर ये जो लेवल है यहाँ जो कि 46,900 के पास, इसमें अगर वो सपोर्ट लेता है तो आपको कॉल बाय करना है, ठीक है। पर इमीडिएटली अगर वो इस टेल को ब्रेक कर देता है, आपको वेटिंग नहीं करना है, आपको इमीडिएटली एग्जिट हो जाना है, वेटिंग करना है इस लेवल को जो कि 46,600 तक, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कल के लिए है 46,900, इसको आप नज़र में रखोगे, ठीक है। तो मेरे पास आज भी टाइम नहीं है निफ्टी के लिए वीडियो बनाने के लिए, ये बैंक निफ्टी के है। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।